नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश के दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का वक्त है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। अब सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ कल सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता सैयद जाफर और जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव कराने को चुनौती दी गई। याचिका में आरक्षण में रोटेशन प्रणाली लागू नहीं करने को असंवैधानिक बताया गया। राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में पहले चरण में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नामांकन पर सुबह 10:30 से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। इन पत्रों की जांच 21 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार 23 दिसंबर तक दोपहर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की समय सीमा पूरी होते ही उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और उनको चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। नामांकन पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच पद के उम्मीदवारों को एक शपथ पत्र देना होगा और पंच पद के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ घोषणा पत्र देना होगा। भोपाल में 187 पंचायतों में पहले चरण में पंचायत चुनाव होना है। पंचायत चुनाव के लिए जबलपुर में भी नामांकन की प्रोसेस शुरू हो गई। इसमें जिला पंचायत सदस्य के लिए पहला पर्चा कुंडम ब्लॉक से जमुना मरावी ने भरा। पहले चरण के चुनाव 6 जनवरी को, दूसरे चरण के चुनाव 28 जनवरी को हैं और इसे लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने प्रशासनिक अमले के फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जरूरी तैयारी पूरी कर लेने का दावा किया। नामनिर्देशन पत्रों का प्रक्रिया आज से प्रारंभ हुआ है। पंच एवं सरपंच के लिए 11 सेंटर और एक तहसील मुख्यालय पर 12वां सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा जनपद सदस्य के नामनिर्देशन पत्र तहसील कार्यालय हुजूर में प्राप्त किए जाएंगे और इस बार उनको ऑनलाइन नामनिर्देशन पत्र भी वो भर सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रियाओं में अभी कलेक्ट्रेट में जिला स्तर के जो सदस्य हैं उन लोगों का और बाकी जनपद में, और हमने जनपद से नीचे क्लस्टर्स भी बनाए हैं जिन क्लस्टरों में आकर सरपंच पंच से संबंधित जो नाम निर्देशन पत्र हैं वो भरे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में दिव्य काशी भव्य काशी को लेकर पूरे देश में धूमधाम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिरों और प्रदेश के 1070 मंडलों में LED स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में 3 तस्वीरें दिखीं। भोपाल के करुणाधाम आश्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम को लाइव देखा। इंदौर में बीजेपी ने मंडल स्तर पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कराया। इंदौर के प्रमुख मंदिरों और 28 मंडलों में LED स्क्रीन लगा करके इसका लाइव प्रसारण हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने संतों का सम्मान किया। इधर जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के महादेव ट्रस्ट मंदिर में दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कराया गया। जगत गुरु स्वामी राघव देवाचार्य का सम्मान किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज दिव्य काशी और भव्य काशी का लोकार्पण किया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज काशी विश्वनाथ में एक कॉरिडोर का लोकार्पण करके इस भारत के अंदर इतिहास बनाने का काम किया। अब विश्व के पटल पर एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटक स्थल बनेगा और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा रोजगार और आय का माध्यम यह डेवलपमेंट भी होगा काशी विश्वनाथ के। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में काशी विश्वनाथ पर एक बड़ा बयान दिया। काशी में बीजेपी के 11 मुख्यमंत्री और 7 उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी पर कहा कि काशी को देखने के लिए भारत का हर नागरिक जाना चाहता है। विश्व पटल पर काशी विश्वनाथ एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान और रोजगार का माध्यम बनेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की ये कमाल है कि पहली बार आजादी के बाद जो तीर्थ स्थल उपेक्षित थे, अब उनका विकास हो रहा है। अब विश्व के पटल पर एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटक स्थल बनेगा और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा रोजगार और आय का माध्यम।
जयपुर में राहुल गांधी के हिंदुत्व पर दिए बयान पर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि अंग्रेजों की तरह कांग्रेस भी विभाजन की राजनीति कर रही है। राम मंदिर बनाते हैं तो हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा छेड़कर डिफरेंस करते हैं। साथ ही कहा पूरे देश में तोड़ने का काम कोई कर रहा है तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। कुछ और अपेक्षा करना भी शायद गलत होगा। वो निश्चित रूप से ऐसे ही लोगों को जैसी अंग्रेज लोग करते थे कमोबेश वैसी कांग्रेस कर रही है। हम राम मंदिर बनाते हैं तो हिंदुत्व और हिंदू का डिफरेंस हमारे साथ लागू करने की कोशिश करते हैं। वो टुकड़े टुकड़े वाली गैंग से मिलने के लिए सबसे पहले राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं, वो हिंदू हैं। उसको कांग्रेस में कन्हैया कुमार को शामिल करते हैं। कन्हैया और राहुल गांधी हिंदू हैं। इन दोनों के हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा देख लें। देखिए, बचकाना बयान है, वो हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि नासमझी भरा उनका बयान है और इससे पता लगता है कि वो बहुत ही अपरिपक्व है। इटली की संस्कृति में पलने वाले, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने वाले, चुनाव के समय मंदिरों में जाकर नाटक रचाने वाले, ये पप्पू गांधी से और कुछ अपेक्षित नहीं है। हिंदू धर्म एक दर्शन शास्त्र है। जिन लोगों की इतनी संकीर्ण विचारधारा होगी, मुझे तो लगता है कि उनको जनता ने ही जवाब दे दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर के दौरे पर रहे और इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को सौगात दी। नरोत्तम मिश्रा ने नवनिर्मित आवासों का लोकार्पण किया, जिसे मध्य प्रदेश पुलिस आवास और अधोसंरचना विकास निगम ने बनाया। मिश्रा ने कहा कि हम लगातार पुलिस को बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पहले पुलिस में क्रमोन्नति, पदोन्नति लागू की, अब कमिश्नर सिस्टम लाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ मध्य प्रदेश में अगले महीने एक विधेयक लाया जाएगा, पत्थरबाजों पर लगाम कसेगी। इसके अलावा उनका दावा है कि नक्सल अपराध को थामने में भी कामयाबी हासिल की है। आप पूरे प्रदेश में देख रहे होंगे, एक हफ्ते पहले पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। पूरे प्रदेश के अंदर क्रमोन्नति और पदोन्नति का, कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई को एसआई। तो हमने धर्म स्वातंत्र विधेयक इस प्रदेश के अंदर लाके बदलाव किया। पत्थर फेंकने वाला विधेयक आने वाले अगले महीने में आ रहा है। इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में हमेशा अव्वल रहा है और अब इसी मॉडल को अपनाने के लिए ग्वालियर से नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम इंदौर जाएगी। इंदौर के मॉडल को समझेगी, ग्वालियर में धरातल पर इसको उतारने के लिए काम करेगी। ये बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में शहर विकास की बैठक में कही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर शहर विकास को लेकर एक खाका खींचा है, जिसके तहत अब ग्वालियर चंबल संभाग को टूरिज्म के मामले में एक सर्किट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। साथ ही शहर की 77 सड़कों के लिए राज्य सरकार से राशि मांगी गई। इसके अलावा ग्वालियर शहर में राज्य और केंद्र सरकार के जो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसे लेकर सिंधिया ने करीब 3 घंटे जिला प्रशासन, नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ मंथन किया। 5 रूट्स पर्यटन के, इसका उद्घाटन आज हमने किया है। ऑक्सीजन के पर्याप्त मात्रा होने की, अस्पताल के बिस्तरों की, मानव संसाधन की, दवाइयों की पूर्ण विश्लेषण हमने किया है। सरकारी स्तर पर केंद्र से और प्रदेश से भी हम लोगों को इस बात की जरूरत है। ट्रैफिक समस्या से निजात का ग्वालियर में एक और प्रयास हुआ। शहर में ट्रैफिक समस्या को हल करने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई। 4 करोड़ की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार है। ग्वालियर के कंपू इलाके में से बनाया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। सिंधिया ने शहर के लोगों से हाथ जोड़कर इस मल्टी लेवल पार्किंग के उपयोग करने और स्वच्छता अभियान में जुड़ने की अपील की। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वच्छता को लेकर लोगों को शपथ दिलाई कि हमें आसपास स्वच्छता के लिए खुद आगे आना होगा। ये एक छोटी शुरुआत जरूर है, पर महत्वपूर्ण शुरुआत है। नागरिक होने के नाते हम सबको आदत बन जानी चाहिए कि हमारे सड़कों को, हमारी गलियों को हम लोग साफ रखें, ट्रैफिक के लिए सुविधा बन पाए। और ऐसे मल्टी लेवल पार्किंग की बहुत जरूरत थी, बहुत किल्लत थी।
मध्य प्रदेश कांग्रेस को कसने और मजबूती देने के लिए एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। मंगलवार को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग बुलाई। बैठक में कमलनाथ यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल के कामकाज की समीक्षा करेंगे। कमलनाथ साल भर के आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर अध्यक्षों से रिपोर्ट लेंगे। ये माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को पार्टी में भूमिका दी जाएगी। बीजेपी सरकार को बड़े मुद्दों पर घेरने के लिए पार्टी यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवा दल को जिम्मेदारी दे सकती है। तो कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने बुलाई है हमारे चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की जो गतिविधियां हैं उस पर विचार करने के लिए किस तरह और काम किया जाए। हमारे जो संगठन है वो जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी है क्या, ये सारी बातों पर विचार होता है। एक ये रूटीन प्रक्रिया है, ये नियमित चलने वाली प्रक्रिया है और समय समय पर इस तरह के बैठकें होती रहती हैं। ग्वालियर के मुरार नदी के जीर्णोद्धार और रिवर फ्रंट का काम जल्द किया जाएगा। भारत सरकार के नमामि गंगे विभाग के रमौआ डैम से जडेरुआ डैम तक का पूरा रोड मैप तैयार हो गया है। मुरार नदी के जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर तैयार होने के बाद राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजकर इस पर काम कराया जा सकेगा। जल संसाधन विभाग और नगर निगम मिलकर मुरार नदी में साफ पानी बहाने पर काम करेंगे। पहले नगर निगम में नदी को साफ करने के लिए 380 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजा था, जो दूसरे प्रोजेक्ट में 174 करोड़ रुपए और तीसरी बार 64.15 करोड़ हो गया। प्रोजेक्ट में कालपी ब्रिज तक काम होना है। नदी के काम को भारत सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जल्द करवाने के लिए सांसद विवेक शेजवलकर सदन में मुद्दे को उठा चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जो नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है उसमें ये शामिल हो चुकी है। तो आवश्यकता ये है कि अब सर्वेक्षण के बाद इसकी डीपीआर जल्दी से बने ताकि विकास कार्य जमीन पर हो सके। यही माननीय शेजवलकर जी की विचार है जिसका उन्होंने संसद पे आवाज उठा के प्रयास किया है कि इसमें अतिशीघ्रता आए। नमामि गंगे से इस नदी के जीर्णोद्धार का तो मुझे तर्क ही समझ में नहीं आया है कि किस तरह से कनेक्ट करेंगे। एक लोकल रिवर एक डैम से निकलती है, यहाँ का जो डैम है उससे निकलती है। हाँ, जहां तक जीर्णोद्धार का सवाल है निश्चित रूप से होना चाहिए। मुझे लगता है यदि वो होगा तो नदी ही नहीं जल स्तर भी बढ़ेगा। भोपाल के लाउखेड़ी गांव में सीवेज निरीक्षण के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। सोमवार दोपहर तकरीबन 3:30 बजे नगर निगम के जोन नंबर 1 के लाउखेड़ी गांव में सीवेज का काम गुजरात की अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। सीवेज लाइन अभी बंद है, लेकिन सीवेज टैंक में बारिश और घरों से निकलने वाला गंदा पानी भर गया। सोमवार को कंपनी के इंजीनियर दीपक सिंह मजदूर भारत के साथ जांच करने के लिए गए और इसी दौरान वे हादसे का शिकार हो गए। दोनों को चैम्बर में उतरते हुए लोगों ने देखा था। खुले हुए चैम्बर के पास उनके चप्पल जूते पड़े थे। सूचना के बाद गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से रस्सी से बांधकर दोनों की लाश को बाहर निकाला। प्राथमिक तौर पर उनकी मौत जहरीली गैस से दम घुटने से होना प्रतीत हुआ। फिलहाल जांच के बाद खुलासा होगा हादसा और मौत की असल वजह क्या है। जैसे ही मैं अंदर गया तो मेरे को भी चक्कर आने लगे, तो मेरे को बेहोश जैसा होने लगा। तो मैंने जल्दी से बोला ऊपर खींचो, तो मैं उनको पकड़ ही नहीं पाया। वो लोग नीचे मर चुके थे जब मैं गया। तो अभी तक ये जानकारी मिली है कि अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके इंजीनियर थे, यहाँ पर चेक करने के लिए आए थे और एक का नाम दीपक है। उनके मर कायम कर दिए, जांच में लिया कार्रवाई कर रहे हैं। भोपाल से एक अहम खबर है। कल जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण नहीं होगा। अब 18 दिसंबर को यह आरक्षण होगा। पहले 14 दिसंबर को आरक्षण होना था। प्रदेश की 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होनी है। अब 18 दिसंबर को भोपाल में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पंचायत राज संचालनालय ने सभी कलेक्टर्स को इस बाबत निर्देश भेज दिया है। तो एक बड़ी और अहम खबर, कल भोपाल जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण प्रक्रिया नहीं होगी। 18 दिसंबर को आरक्षण होगा। पहले 14 दिसंबर यानी कल ये प्रस्तावित था। प्रदेश की 52 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होनी है। 18 दिसंबर को भोपाल में अब ये आरक्षण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जबलपुर में नवजीवन करुणा फॉस्टर केयर होम में बच्चों को जबरन बाइबल पढ़ाने का एक मामला सामने आया, जिसको लेकर कलेक्टर ने कार्रवाई का आदेश दिया।
राष्ट्रीय बाल आयोग ने 18 नवंबर को नवजीवन करुणा फॉस्टर केयर होम का जायजा लिया था। निरीक्षण के दौरान लड़के लड़कियों का एक वॉशरूम और बाइबल पढ़ाने जैसी कई अनियमितताएं इसमें पाई गई, जिसको लेकर जांच की गई और एक रिपोर्ट तैयार हुई। रिपोर्ट के आधार पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कलेक्टर और एसपी को एक पत्र लिखा है, जिसे लेकर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया। मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और पुलिस कार्रवाई के आदेश हो चुके हैं। आज ही हमारे संज्ञान में आया है और इस पे हम लोगों ने एक्शन भी ले लिया है। मैंने महिला बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग को निर्देशित किया है कि ये इसकी पूरी जांच करे और यदि दोषी पाए जा रहे हैं और जैसा कि जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर देखें तो उस पर समुचित कार्रवाई करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवास पुलिस ने 24 घंटे में हत्या के राज पर से पर्दा उठा दिया। पुलिस ने बताया कि पटवारी नीरज परते की हत्या पत्नी के प्रेमी अनिल कुमार सरियाम ने की। आरोपी अनिल के नीरज की पत्नी से प्रेम संबंध थे। 21 नवंबर को नीरज की शादी हुई, जिसमें आरोपी अनिल नाराज था। आरोपी ने पहले नीरज की पत्नी का रिश्तेदार बनकर नीरज से दोस्ती की और शराब पिलाकर जैतपुरा गांव के पास हत्या कर लाश पुलिस के पुलिया के नीचे फेंक दी। इसके बाद पुलिस ने जांच की और 24 घंटे में आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में अनिल ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। अब पुलिस और साक्ष्य जुटाने में चटी हुई है और कहा है कि पत्नी की हत्या में शामिल होने के अगर सबूत मिले तो पत्नी पर भी कार्रवाई होगी। अनिल कुमार सरियाम को कल भोपाल से अरेस्ट किया है। हत्या की मुख्य वजह ये थी कि जो आरोपी है मृतक की पत्नी का परिचित था, उससे बातचीत करता रहता था और उन लोगों ने मिलके एक कॉन्स्पिरेसी रची और उसके तहत साजिश के तहत इसकी हत्या की। हत्या के बाद आरोपी यहाँ से फरार हो गया था। पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया। डिंडौरी प्रथम नगर आगमन पर लेफ्टिनेंट दिव्यांश जैन का नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। विधायक ओमकार मरकाम, नगर परिषद अध्यक्ष पंकज टेकाम ने इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बने दिव्यांश जैन का भव्य स्वागत किया, अगवानी की। नगरवासियों ने जगह जगह उनका स्वागत किया। लेफ्टिनेंट बनने के बाद पहली बार घर पहुंचे दिव्यांश की मां ने अपने बेटे की आरती उतारकर उनका स्वागत किया। दिव्यांश ने पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरी की और इसके बाद उन्हें 57 असम रेजिमेंट में पोस्टिंग मिली है। इस दौरान दिव्यांश ने युवाओं को आर्मी में जाने की सलाह दी। उनके पिता और उनका परिवार अपने बेटे की कामयाबी से बेहद खुश नजर आया। एक बार कर लिया तो बहुत सारी चीजें होती है कि वापस नहीं आ सकते। अपनी इज्जत होती है, अपने माँ बाप की इज्जत होती है। दिन ऐसे होते हैं जब हम रात को 1 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और दिन भर नहीं सोते हैं, दिन भर फिर काम पे लग जाते हैं। वही शेड्यूल, वही रूटीन। लेफ्टिनेंट दिव्यांश जैन का चयन सेना में हुआ है। निश्चित रूप से पूरे नगर के लिए, पूरे जिले के लिए गौरव का विषय है और हम सब चाहेंगे कि इनसे प्रेरणा लेकर डिंडौरी जिले के और भी युवा सेना में भर्ती हों और इस देश की सेवा करें। सेना में आज लेफ्टिनेंट के पद पर ये पहला हमारा मेरे मित्र का, मुझे प्रसन्नता ये है कि मेरे मित्र का बेटा गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि उनके माध्यम से युवाओं को संदेश भी दिया जाएगा कि देश की सेवा के लिए कदम उठाएं। पढ़ाई का दौर है बट हमारे बेटे ने अपनी काबिलियत साबित की और वो वहाँ तक पहुँचा। ये बहुत अच्छा लगा। हमारे शहर से पहला लेफ्टिनेंट मेरे बेटा बना, ये मुझे बहुत प्राउड हो रहा है। प्रोजेरिया बीमारी से पीड़ित भोपाल निवासी 8 साल की गुंजन के डॉक्टर बनने का सपना भोपाल के कुछ समाज सेवकों ने मिलकर पूरा किया। गुंजन की इच्छा पर शहर के डॉक्टर जीशान हनीफ और पत्रकार फैजुद्दीन खान ने उसे 1 दिन का डॉक्टर बनाकर उसका सपना पूरा किया। शहर के एक निजी अस्पताल में गुंजन डॉक्टर बनकर पहुंची। वहां पहुंचने पर अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। डॉक्टर गुंजन शाक्य की नेम प्लेट लगाई गई। गुंजन ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों को देखा, उनकी बीमारी और इलाज के बारे में बातचीत की। गुंजन के पिता मजदूर हैं, बेटी के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं। मजदूर पिता ने सरकार, एक्टर अमिताभ बच्चन, सोनू सूद से मदद की गुहार भी लगाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।